मैं हूं आपके साथ सुमेधा। दफ्तर में उनके और उनके करीबी सहयोगियों पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री के दफ्तर में इस बात के तगड़े संकेत मिलने के बाद खुद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री से लिखित शिकायत कर इसकी गुप्त जांच कराने की बात कही थी। जासूसी की खबर से पूरे वित्त मंत्रालय में हड़कंप मच गया है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में एक खास मेहमान, एडर डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव देशवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप खुद एक जासूस हैं संजीव जी। जो खबरें आ रही हैं वित्त मंत्रालय में इस समय हड़कंप मचा हुआ है कि वहां जासूसी की जा रही है, गोंद लगी हुई मिली है, गोंद के आसपास कुछ लकीरें मिली हैं। क्या ये संभव है? इतना सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, वहां पर इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई कुछ की जा सकती है? जहां तक हम संभव की बात करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कंपनी को पिछले 20 साल से रन कर रहे हैं और हमें लगता है कि अगर कोई डिटेक्टिव, पहली बात तो कोई भी डिटेक्टिव नेशन एक्टिविटी नहीं करेगा। ये तो एंटी नेशन एक्टिविटी हो गई कि किसी कहते हैं सरकारी दफ्तर के अंदर जाके कोई बगिंग की जाए और इन्फॉर्मेशन निकाल के गैदरिंग की जाए। हम नहीं समझते कि किसी प्राइवेट डिटेक्टिव का काम होगा, लेकिन नेचुरली ये किसी डिटेक्टिव जैसे ही किसी इंसान ने अगर किया होगा तो जब बात करते हैं कि वहां पे कोई अधेसिव लगा हुआ है या वहां पे कोई बबल गम या किसी टाइप का कोई गोंद, तो नेचुरली बड़ी हैरानगी की बात है कि आईबी अगर इस टाइप की कहते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो ये नहीं जान पा रही कि वो केमिकल्स, क्योंकि नेचुरली वहां पे कोई केमिकल्स तो थे दीवार के ऊपर, वो केमिकल्स को लेने के बाद उसकी फॉरेंसिक साइंस से एक्सपर्ट से कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती थी कि किस तरीके के वो अधेसिव थे, किस तरीके के, अगर मान लीजिए कि वहां पे कोई गम लगा हुआ था या वहां पे कोई चिंगम लगी हुई थी, तो चिंगम को जब आप उखाड़ते हो तो चिंगम को जब कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसको वहां से रिमूव करेगा तो हमें लगता है कि उसके पीछे जो वॉल है, वॉल का कोई टेक्सचर है, वो टेक्सचर उसके ऊपर आना चाहिए था। अगर वो टेक्सचर आता, तो अगर उस टेक्सचर की फोटोग्राफ की जाती, उस फोटोग्राफ को उस टेक्सचर से मिलाया जाता तो ये पता लग जाता कि ये टेक्सचर का फोटोग्राफ है या कोई ऐसा इक्विपमेंट इसके पीछे हाइड किया गया था कि जिससे ये महसूस हो सके कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिशी है, यहाँ पे कोई चीज ऐसी जरूर लगाई गई थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो इक्विपमेंट किस टाइप का था। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्वेस्टिगेशन की दुनिया के अंदर इतने छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो हाइड किए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो खैर आपने बताया कि इक्विपमेंट्स की बात और किस तरीके से इसे अंजाम दिया जाता है और कैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को उसके बारे में पता करना चाहिए था। लेकिन आप खुद क्योंकि एक जासूस हैं, एक डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते हैं, वहां पर जब आपके पास कोई केसेस आते हैं, किस बेसिस पर आप केसेस को लेते हैं? खासतौर पर अगर इस तरीके के बड़े केसेस आपके पास आते हैं तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं एक डिटेक्टिव एजेंसीज के उस केस को टेकअप करने के? देखिए, बिल्कुल एथिक हैं बिजनेस के, हर बिजनेस के अपने एथिक्स होते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी के भी अपने एथिक्स हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी के अंदर एथिक के अंदर बगिंग और डी बगिंग दो चीजें हैं, दो सर्विसेज हैं, एक बगिंग और एक डी बगिंग। जहां पे ये सारी बातें आ रही हैं, ये डी बगिंग के साथ बगिंग की भी बात आ रही है कि वित्त मंत्रालय के अंदर स्वीप करवाया गया और पता कराया गया कि क्या यहाँ पे किसी प्रकार के बग थे या नहीं थे। ये डी बगिंग का एक प्रोसेस था। डी बगिंग की प्रोसेस के अंदर ये बड़ा क्लियर पता चल गया कि यहाँ पे किसी प्रकार के बग इस वक्त नहीं लगे हुए हैं जिस वक्त डी बगिंग की गई, लेकिन वहां पे कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं जिसके बिहार पे एक इन्वेस्टिगेटर कह सकता है कि शायद यहाँ पे कोई बग लगाए गए थे। अब नेचुरली अगर वहां पे बग लगाए गए थे तो क्यों लगाए गए थे? 7 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या सितंबर में ऐसी कोई मूवमेंट होने वाली थी वित्त मंत्रालय के उस बोर्ड रूम के अंदर जिससे कि क्या किसी पॉलिटिशियन इंडिविजुअल को कोई फायदा हो सकता था या किसी कहते हैं टाइकून, बिजनेस टाइकून को कोई फायदा हो सकता था? ये इन्वेस्टिगेशन के पार्ट्स हैं। आज हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि क्या सच में वहां पे इन्वेस्टिगेशन कंपनियों ने जो ओवररूल कर दिया है कि वहां पे किसी प्रकार के इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन वहां पे कोई ऑफेंसिव जरूर था और वहां पे किसी प्रकार के कोई निशान ऐसे मिले हैं जैसे अभी मैंने सुना, गोंद लगी बाकायदा मिली है टेबल्स पे और उसके आसपास हल्की लकीरें भी मिली। देखिए, ये बात शक पैदा करती है। ये बात इसलिए शक पैदा करती है कि 16 जगह मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, ना हमारा कहते हैं इन्वेस्टिगेशन माइंड ये बात मानने को तैयार है कि किसी बोर्ड रूम के अंदर और ऐसी प्रेमिसेस के अंदर जहां पे कोई भी नहीं जा सकता है, हर आदमी को बहुत कहते हैं चेक किया जाता है और सिर्फ कोर लोग जा सकते हैं या वहां पे कुछ एम्प्लॉय जा सकते हैं और एम्प्लॉय का पूरा डाटा है कहते हैं गवर्नमेंट के पास, ऐसे हर आदमी वहां नहीं पहुंच सकता है। और अगर वो गया भी, वो जासूस अंदर गया भी तो क्या कह के गया, किस तरीके से, क्या रणनीति वो अपना सकता है? जासूस तो 101% वहां नहीं पहुंच सकता।
जासूस वहां नहीं गया होगा। जी। ऐसी जगह पे जासूस का जाने का कोई मतलब भी नहीं है, जहां पे हम समझते हैं कि जहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही